हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन ग्लीम एकेडमी। गोल्डन ग्लीम एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमारी एक सीरीज चल रही है जहां पर हम उत्तराखंड बजट 2026-27 को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसका ये 6th लेक्चर है। इसके पुराने सभी लेक्चर्स हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उत्तराखंड बजट के अंदर में जो फिलॉसफी यूज हुई है उसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। एक वर्ड है केदार, एक मानस, एक संतुलन। संतुलन वर्ड का हर शब्द कुछ ना कुछ अप्रोच रिप्रेजेंट करता है। उसी के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं आज एन को, और एन का मतलब होता है न्यू थिंकिंग, या आप कह सकते हैं नई सोच। इसके अंदर जो स्कीम्स का एलोकेशन हुआ है पहले उन्हें देखते हैं, फिर थोड़ा सा स्कीम्स को और डिटेल में फोकस करेंगे। सरकार ने 28 करोड़ रुपए का खर्च किया है, संस्कृत स्कूल्स को ग्रांट्स के रूप में दिए हैं। 24.5 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च करने वाली है माइनिंग सर्विलेंस स्कीम के ऊपर। 15 करोड़ रुपए सरकार स्कॉलरशिप के लिए देगी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, और 15 करोड़ रुपए ही स्कॉलरशिप के लिए ही दिए जाएंगे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। इसके अलावा स्कॉलरशिप के रूप में ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को एलोकेट किए गए हैं 13.5 करोड़ रुपए। 7.11 करोड़ रुपए एंटरप्रीनियरशिप, स्किल और इनोवेशन स्कीम्स के अंदर में दिए जाएंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 7 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है ई लाइब्रेरीज के ऊपर में। गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर में ई लाइब्रेरीज डेवलप की जाएंगी। 4 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी लैब ऑन व्हील्स स्कीम के अंदर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 65 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी स्टेट डेटा सेंटर के मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। 47.5 करोड़ 47.50 करोड़ रुपए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दिए जाएंगे। 30 करोड़ रुपीस दिए जा रहे हैं डेवलप करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज को, और वो भी हिल सिटीज को स्मार्ट सिटीज के रूप में डेवलप किया जाएगा। 15 करोड़ रुपए साइबर सिक्योरिटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए खर्च होंगे। 11.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और एआई के लिए। 10 करोड़ रुपए का खर्चा होगा पेडिस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इन अर्बन एरियाज। 6.71 करोड़ फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अंदर खर्च किए जाएंगे, और 5.67 करोड़ रुपीस कंप्यूटराइजेशन के लिए किए जाएंगे पीएसी, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के लिए 5.67 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है। जितने भी उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में रिकॉर्ड रूम है उन्हें क्या बनाया जा रहा है, सेंट्रलाइज किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये स्कीम्स हैं जो नई थिंकिंग के अंदर में आती है। अब इन्हीं स्कीम्स को हम थोड़ा डिटेल में फोकस करते हैं। ग्रांट फॉर संस्कृत स्कूल्स। संस्कृत स्कूल्स के लिए उत्तराखंड क्या देने वाला है, ग्रांट देने वाला है, और ग्रांट कितनी है, 28 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने वाली है संस्कृत स्कूल्स को डोनेशन के रूप में देने वाली है। इससे संस्कृत स्कूल्स और कॉलेजेस को हेल्प मिलेगी। उत्तराखंड के अंदर में ट्रेडिशनल लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। इस पैसे को खर्च किया जाएगा टीचर्स की सैलरी के रूप में खर्च किया जाएगा, और उन इंस्टीट्यूशंस का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। वहां पर जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं, जो बुक्स वगैरह है या अदर थिंग्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनको उनके ऊपर में उनको डेवलप करने के लिए, बेटर बनाने के लिए इस पैसे का खर्च होगा। इसके जरिए हम प्रमोट कर सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, प्रिजर्वेशन ऑफ वैदिक स्टडीज, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज को भी क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। उत्तराखंड की पुराने समय से ही पहचान रही है देवभूमि, और इसकी पहचान एज ए देवभूमि बनाने के लिए उत्तराखंड के जो रिलीजियस और कल्चरल हेरिटेज है उसका बहुत रोल है, और हमें हेल्प मिलेगी उसके रिलीजियस और कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए इस स्कीम के जरिए। ये एनकरेज करेगा कि उत्तराखंड का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट्स के बीच में प्रमोट हो, उसे बढ़ावा मिले। उत्तराखंड एक फर्स्ट ऐसी स्टेट थी जिसने संस्कृत को
सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया था इन 2010। नेक्स्ट स्कीम है माइनिंग सर्वेलेंस स्कीम उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर में सरकार 24.50 करोड़ 24.5 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है माइनिंग की सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग के अंदर। उत्तराखंड गवर्नमेंट का फोकस है कि हम लोग इलीगल माइनिंग जो सैंडस्टोन या बजरी मटेरियल या मिनरल की होती है उसकी इलीगल माइनिंग को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, रोक सके। इलीगल माइनिंग से सरकार का बहुत रिवेन्यू लॉस होता है। सरकार इसके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग करेगी। सरकार इसके लिए सीसीटीवी सर्विलेंस लगाएगी, सीसीटीवी के जरिए इन्हें मॉनिटर करेगी। जीपीएस ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रोन मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी माइनिंग साइट की, ट्रांसपोर्टेशन रूट्स की और मिनरल डिस्पैच की। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का रिवेन्यू क्या इंक्रीज होगा, क्योंकि इलीगल माइनिंग, इलीगल एक्सट्रैक्शन का क्या हो जाएगा, प्रिवेंट किया जा सकेगा। हम लोग रिवर इकोसिस्टम को बचा सकेंगे, फॉरेस्ट एरियाज को प्रोटेक्ट कर सकेंगे और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट में भी हमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। जो माइनिंग रिलेटेड मॉनिटरिंग की जरूरत है, स्पेशली हमें जरूरत है हरिद्वार के अंदर, उधमसिंह के अंदर, देहरादून के अंदर और जितने भी रिवर बेड माइनिंग जोन्स हैं वहां के अंदर में हमें मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड अगली स्कीम आती है एंटरप्रीनियरशिप स्किल एंड इनोवेशन स्कीम। इस इनकी स्कीम को हम ए के अंदर आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंदर भी डाल सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये स्कीम यहाँ पर ऐड की है। पर्पज इसके आत्मनिर्भरता से संबंधित भी है। गवर्नमेंट इसके लिए 7.11 करोड़ रुपए एलोकेट कर रही है ताकि एंटरप्रीनियरशिप स्किल और इनोवेशन स्कीम को बढ़ावा दिया जा सके। पर्पज क्या है, जॉब क्रिएशन इसका पर्पज है। इसके अंदर में सरकार प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है, इनोवेशंस को प्रमोट कर रही है, नए नए बिजनेस आइडियाज को प्रमोट कर रही है और सरकार उसके लिए क्या करेगी, स्किल ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है, इंक्यूबेशन सपोर्ट दे रही है। इंक्यूबेशन सपोर्ट क्या होता है, इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट डेवलप करती है। इसके अंदर ऐसे लोगों को हेल्प की जाती है जो कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, उन्हें गाइडेंस दी जाती है कि किस तरीके से वो लाइसेंस ले सकते हैं, किस तरीके से वो कैपिटल अरेंज कर सकते हैं, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उनके बारे में उन्हें गाइड करने के बारे लिए क्या खोला जाता है, इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जाते हैं। तो सरकार के द्वारा ये खोले जाते हैं, इन्हें इंक्यूबेशन सपोर्ट के रूप में देखा जाता है। इस स्कीम के जरिए हम लोग यूथ की हेल्प करेंगे ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सके, मॉडर्न इंडस्ट्रीज के अंदर में उन्हें जॉब मिल सके, स्टार्टअप्स के अंदर जॉब मिल सके, वो अपने आप में कैपेबल हो सके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर के रूप में। इससे होगा क्या, इससे अनएम्प्लॉयमेंट की कमी आएगी। इससे जो हिली एरियाज के अंदर माइग्रेशन देखा जाता है उसके अंदर में कमी आएगी। इसी पर्पज के लिए ये स्कीम लाई गई है। नेक्स्ट स्कीम आती है ई लाइब्रेरी इस्टेब्लिशमेंट इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये बहुत अच्छी स्कीम है। ई लाइब्रेरी की फैसिलिटीज इस्टेब्लिश की जा रही हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर में। इसके लिए सरकार 7 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और सरकार लाइब्रेरी बनाने जा रही है, ई लाइब्रेरीज बनाने जा रही है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर में। ई लाइब्रेरी है तो यहाँ से स्टूडेंट्स को एक्सेस मिलेगा ई बुक्स के रूप में, डिजिटल जर्नल्स वो स्टडी कर पाएंगे और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उन्हें मिल पाएगा। इस स्कीम के अंदर सरकार प्रमोट कर रही है, डिजिटल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर रही है और स्टूडेंट्स को बड़ी हेल्प मिलेगी इसके अंदर में। और डिजिटल लर्निंग माध्यम से ही वो अपनी एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, अपनी रिसर्च रिलेटेड वर्क भी परफॉर्म कर सकते हैं डिजिटल लाइब्रेरी का यूज करके। इससे जो डिपेंडेंसी होती है फिजिकल बुक्स के ऊपर में, उसमें कमी आएगी, क्योंकि फिजिकल बुक्स हर जगह अवेलेबल भी नहीं होती और कॉस्टली भी पड़ती हैं। ये स्कीम अपने आप में मॉडर्नाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं होती बुक्स की, आप नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ ऑथर्स की बुक्स पढ़ सकते हो। तो रिसर्च रिलेटेड भी ये बहुत हेल्पफुल है। उत्तराखंड के अंदर में क्यों जरूरी है, उत्तराखंड के अंदर में जो रिमोट एरियाज हैं, जो हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल मिलना बहुत दिक्कत है स्टूडेंट्स के लिए। एक तो कॉस्टली भी होगा और अवेलेबल भी इजीली नहीं हो पाता। दूसरा, इसी वजह से इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, अर्बन और रूरल रीजन के बीच में इनइक्वलिटी देखने को मिलती है एजुकेशन के रूप में।
तो उसको भी ये क्या करेगी, कम करेगी। इसी तरीके से एक स्कीम है लैब ऑन व्हील्स स्कीम। ये भी बहुत अच्छी स्कीम्स है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। सरकार क्या करने वाली है, इसके लिए 4 करोड़ रुपए एलोकेट कर रही है लैब ऑन व्हील स्कीम के अंदर। इसके अंदर में एक मोबाइल वैन बना दी जाएगी और उसी के अंदर में सारी फैसिलिटीज डाली जाएंगी। अपने आप में साइंस लैब टूल्स उसी के अंदर होंगे, एक्सपेरिमेंटल किट उसके अंदर होगी, उसके अंदर डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज होंगी, कंप्यूटर, मोबाइल्स या लैपटॉप या नेट वगैरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, ताकि डिजिटल रूप में आप जो स्टडी मटेरियल है उसे एक्सेस कर पाए। टारगेट क्या है इसका, रिमोट एरियाज में, रूरल एरियाज में, हिली डिस्ट्रिक्ट के अंदर में इन वैन्स के थ्रू क्या किया जा सके, स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाएगा ताकि उन्हें हम एक्सपोजर दे सके, प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे सकें स्टेम एजुकेशन का। स्टेम एजुकेशन हम लोग बोलते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का एक्सपोजर दे सके, उन्हें प्रैक्टिकल वे में पढ़ा सके। इससे क्या होगा, जो लेबोरेटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में कमी है उसके अंदर में क्या होगा, मेकअप किया जा सकेगा। साइंस मतलब इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट स्टूडेंट्स के बीच में प्रमोट हो सकेगा। उत्तराखंड के अंदर में क्यों जरूरी है, क्योंकि रिमोट स्कूल जितने भी हैं वहां पर प्रॉपर फैसिलिटीज साइंस लैब की अवेलेबल नहीं है उतनी अच्छे ढंग से। तो मोबाइल वैन के जरिए इस गैप को फिल किया जा सकेगा। तो एक एजुकेशनल गैप माउंटेनियस रीजन और प्लेन्स रीजन के अंदर में जो होता है उसे भी हम क्या कर पाएंगे, मीट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्कीम है स्मार्ट डेवलपमेंट ऑफ हिल अर्बन लोकल बॉडीज। जितने भी हमारे हिली रीजन्स हैं उसके अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन्हें सरकार डेवलप करना चाहती है एज ए स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, स्मार्ट सिटी वो सिटी होती है जिसके अंदर में जो भी बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज हैं अवेलेबल होती है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके हिल टाउन्स के अंदर में, इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं और सरकार का फोकस है कि स्मार्ट सिटी टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके हम हिल टाउन्स के अंदर। इसके अंदर में क्या हो, बेटर रोड कनेक्टिविटी हो, यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था हो, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर हो, वाटर सप्लाई हमारी अच्छी हो। इसके अंदर इसके जरिए सरकार प्रमोट करना चाहती है डिजिटल गवर्नेंस को और पब्लिक सर्विस डिलीवरी को। जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उसको सरकार अच्छा करना चाहती है, प्रमोट करना चाहती है। इम्प्रूव होगा इससे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्मॉलर हिल म्यूनिसिपैलिटीज का। जब ये सारे काम होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, टूरिज्म को सपोर्ट मिलेगा, अर्बनाइजेशन को सपोर्ट मिलेगा और एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी वहां पर हिल एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन इनिशिएटिव। साइबर सिक्योरिटी अपने आप में ही एक चैलेंज है, नॉट ओनली फॉर उत्तराखंड बट इट इज फॉर होल वर्ल्ड। इट इज अ डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन उत्तराखंड। सरकार इसके लिए कितना पैसा खर्च करना चाह रही है, 15 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी साइबर सिक्योरिटी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यहाँ पर सरकार का फोकस है कि सरकार प्रोटेक्ट कर सके, जो गवर्नमेंट का डेटा है वो प्रोटेक्ट किया जा सके, जो गवर्नमेंट डिजिटल सर्विसेज देती है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके, जो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है अबाउट देयर सिटीजन्स, जो सिटीजन का पर्सनल डेटाबेस गवर्नमेंट के पास होता है, लाइक आधार सिस्टम के अंदर जो हमारा डेटा होता है, उस सारे डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट साइबर अटैक्स, डेटा ब्रीच और हैकिंग जैसी समस्याओं से उसे क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। इससे सपोर्ट मिलेगी, जब डेटा प्रोटेक्ट हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी एनहेंस हो जाएगी तो हमारी जो फंक्शनिंग है वो सिक्योर हो जाएगी। हम लोग ई गवर्नेंस पोर्टल को सिक्योर कर पाएंगे, जो भी हमारे डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें सिक्योर कर पाएंगे और जो भी गवर्नमेंट ऑनलाइन पब्लिक सर्विसेज देती है वो भी प्रोटेक्ट की जा सकेंगी, सिक्योर वे में परफॉर्म की जा सकेंगी। इसके अंदर में सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को बेहतर बनाना, और प्रॉपरली मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना और लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, जो काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर में उनको उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जैसी चीजें शामिल हैं। साइबर सिक्योरिटी अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग डिजिटलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अगली स्कीम आती है पेडिस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज। उत्तराखंड ने 10 करोड़ रुपए
एलोकेट किए हैं पेडिस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इसका फोकस क्या है? ताकि हम लोग अपनी सिटीज को वॉकेबल और सेफर बना सकें। फुटपाथ इसके अंदर में आएंगे, अच्छे फुटपाथ हों, साइड वॉल्स बनाई जा सकें, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग बनाई जा सके, स्ट्रीट को प्रॉपर लाइटन किया जा सके। इसकी वजह से होगा क्या? स्टूडेंट, एल्डरली पीपल और टूरिस्ट को क्या मिल जाएगा? सेफ पैसेज मिल जाएगा, वो इजीली मूव कर पाएंगे और इससे हमें रिडक्शन देखने को मिलेगी ट्रैफिक कंजेशन के अंदर में, और इससे रोड एक्सीडेंट भी क्या हो सकेंगे? मिनिमाइज हो सकेंगे। अपने आप में ये प्लांट अर्बन डेवलपमेंट का क्या करेगी? सपोर्ट करेगी इसकी। अगला एलोकेशन आता है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए। गवर्नमेंट ने इसके लिए 6.71 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी क्या होती है? ये ऐसी लैब होती है जहां के अंदर में हम लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्राइम्स रिलेटेड चीजों का। यहाँ पर डीएनए टेस्टिंग, फिंगरप्रिंट एनालिसिस, साइबर फॉरेंसिक्स, नार्कोटिक्स टेस्टिंग, अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाते हैं ताकि हम लोग क्राइम को से जुड़ी हुई चीजों को क्या किया जा सके? इन्वेस्टिगेशन की जा सके, जो आप सीआईडी वगैरह के अंदर में देखते थे। इससे इम्प्रूव हो जाएगी एक्यूरेसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस की। अच्छी इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो पुलिस और जुडिशरी को भी हेल्प मिलेगी अच्छे एविडेंस जुटाने के लिए, और अगर अच्छे एविडेंस होंगे तो प्रॉपर जस्टिस अवेलेबल होगा, और प्रॉपर जस्टिस अवेलेबल होगा तो उत्तराखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम क्या हो जाएगा? मेंटेन करने में भी सरकार को हेल्प मिलेगी। अगली स्कीम आती है, कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है पीएसीएस का। पीएसीएस का मतलब क्या है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। अब ये प्राइमरी एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती क्या है? ये ऐसी सोसाइटी होती हैं लोकल या विलेज लेवल के ऊपर में, जो सोसाइटीज वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स को एग्रीकल्चरल क्रेडिट लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, फर्टिलाइजर प्रोवाइड कराती हैं, सीड्स प्रोवाइड कराती हैं, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए क्या करती हैं? काम करती हैं। ये एक कॉर्पोरेटिव सेक्टर मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव है कि वहाँ सरकार, उत्तराखंड सरकार डिजिटलाइज करना चाहती है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को। सरकार ने इसके लिए 5.67 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। और पीएसी का मतलब क्या है? मैंने बता दिया, विलेज लेवल पे कॉर्पोरेटिव इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर और सीड्स को क्या कर रही हैं? प्रोवाइड करा रही है वहां के लोकल रेजिडेंट को। सरकार इन पैसे को, सरकार क्या कर रही है? पीएसी का क्या कर रही है? कंप्यूटराइजेशन कर रही है, मतलब डिजिटलाइजेशन कर रही है। और डिजिटलाइजेशन अगर हो जाएगा तो वहां के रिकॉर्ड अच्छे से होंगे, जो वहां का लोन मैनेजमेंट है, किसने कितना पैसा दिया है, लिया है, वो प्रॉपरली मैनेज होगा और उससे पूरी ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर में आएगी। उत्तराखंड गवर्नमेंट इंटीग्रेट करेगी इन पीएसी को कॉर्पोरेटिव बैंक और डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ, ताकि उसको बेटरली भी ये अपना काम परफॉर्म कर सके। डिजिटलाइजेशन की वजह से क्या होगा? जो मैनुअल एरर्स होते हैं और करप्शंस के चांसेस होते हैं वो क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। उत्तराखंड के अंदर में क्यों जरूरी है ये डिजिटलाइजेशन? रूरल क्रेडिट डिलीवरी को, इसका मतलब जो लोगों को लोन है वो आसानी से अवेलेबल हो जाए, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम उत्तराखंड के अंदर में क्या हो सके? प्रमोट हो सके, ये सरकार का पर्पस है। अगली स्कीम आती है सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड रूम इन डिस्ट्रिक्ट। सरकार ने इसके लिए क्या किया है? 10 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं ताकि वो अपने जितने भी रिकॉर्ड रूम हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्हें क्या कर सके? सेंट्रलाइज्ड कर सके। रिकॉर्ड रूम को सेंट्रलाइज करने का मतलब क्या है? जो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करना, उनका मैनेजमेंट करना, और वो अगर एक ही जगह पर हो रहा है, उनका स्टोर एक ही जगह पर किया जा रहा है, तो हम लोग उसे सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज या सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कहते हैं। ये पैसा खर्च किया जाएगा प्रॉपर स्टोरेज ऑफ लैंड रिकॉर्ड। सरकार के जितने भी लैंड रिकॉर्ड हैं, रिवेन्यू रिकॉर्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइल्स हैं, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका रिकॉर्ड एक साथ ही बनाया जा सके, एक जगह ही सेंट्रलाइज फॉर्म में रिकॉर्ड किया जा सके। इससे क्या होगा? इससे हेल्प मिलेगी डिजिटलाइजेशन के लिए और हम लोग सिस्टमेटिकली प्रिजर्व कर पाएंगे अपने रिकॉर्ड को। जब ऐसा हुआ तो उससे चांसेस जो है रिड्यूस हो जाएंगे, जो फाइल लॉस के रिस्क हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, रिकॉर्ड डैमेज होने से जो नुकसान होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस की डिलीवरी में रिकॉर्ड्स की वजह से जो देरी हो रही होती है उसे क्या हो जाएगा? मिनिमाइज किया जाएगा।
इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बढ़ेगी और ये हमेशा ई गवर्नेंस रिफॉर्म को क्या देगा, बढ़ावा देगा। अगला एलोकेशन हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये एक लीगल रिफॉर्म है। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 5 करोड़ रुपए क्या किए हैं, एलोकेट किए हैं। उत्तराखंड के अंदर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया था। इसको बनाने के लिए 5 मेंबर्स की यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 27 मई 2022 को और इसको हेड कर रही थी जस्टिस रंजना देसाई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके बाद यूसीसी बिल उत्तराखंड की असेंबली के अंदर में 7 फरवरी 2024 को पास कर दिया गया। ये यूसीसी बिल जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल जो होती हैं उनके ऊपर में एप्लीकेबल नहीं होता। उत्तराखंड पहली ऐसी स्टेट बनी थी इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर में जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया था, पास किया था। अभी उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य गुजरात है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लीगल फ्रेमवर्क है जो सभी सिविल मैटर्स को कवर करता है। यहाँ पर कवर होते हैं मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन और ससेशन जैसे मुद्दे जो सिविल मैटर्स होते हैं वो यहाँ पर कवर किए जाते हैं। एम क्या है इसका? एम है इक्वलिटी बिफोर लॉ। जितने भी यहाँ पे इंडियन सिटीजन हैं, वो चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या किसी भी धर्म या किसी भी कास्ट से आते हैं, उनके बीच में सिविल मैटर्स में को लेकर लॉ सेम हो तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आएगी। लीगल यूनिफॉर्मिटी होगी, आसानी से मतलब एक जैसा लॉ, समान लॉ सबके ऊपर में एप्लीकेबल होना, ये इसका एम है। बजट के अंदर जो पैसा एलोकेट किया गया है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाने में खर्च किया जाएगा, उसे इस लॉ के प्रति अवेयरनेस लोगों में बढ़ाने के लिए खर्च किया जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम डेवलप करने के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। That is all for the day. Hope you like the session. Take care. Bye bye. Good day.